जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर वजाद फ़ारूक है। रहीम, आज हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी के हवाले से जो दुनिया के अंदर ख़दशात पाए जा रहे हैं उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम चलते हैं कि समिट फॉर डेमोक्रेसी जो है अमेरिका ने होस्ट किया वर्चुअल समिट कुछ टाइम पहले, अभी हाल ही के अंदर, जिसमें इन्होंने दुनिया के अंदर जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है अगेंस्ट डेमोक्रेसी उसके ऊपर उस इश्यूज़ को इन्होंने एड्रेस करने की स्टार्ट या कोशिश की। तो अब इसके अंदर भी दो डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक्चुअली कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी है और अमेरिका जो है वो कोल्ड वार की तरफ वापस लौटना चाहता है, और कुछ लोगों के ख्याल में ये वाकई अमेरिका के जो कंसर्न्स हैं अबाउट डेमोक्रेसी वो दे आर जेन्युइन, तो उनको एड्रेस करने के लिए ये उन्होंने किया है। तो इस इशू को अगर हम फर्दर एलेबोरेट करें तो दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक नाम्स हैं या डेमोक्रेसी है वो सारी की सारी दुनिया के अंदर वो वाकई एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी के अंदर जा रही हैं। उसकी काफ़ी सारी वीकनेसेस हैं, डेफिशिएंसीज़ हैं कि जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है। जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है उसके अंदर जो तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उसको डेमोक्रेटिक बनाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले कल्चर ऑफ टॉलरेंस क्रिएट किया जाता है। फिर दूसरी चीज़ होती है अपना कंसेंसस। तो जो कंसेंसस होता है वो डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपोजिंग व्यूज़ को एक कंसेंसस के थ्रू रिजॉल्व करती हैं। और फिर तीसरी चीज़ होती है डाइवर्सिटी इन ओपिनियन, कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है कि वो डाइवर्स ओपिनियंस को एक्सेप्ट किया जाता है। तो हमारी जो आज की डेमोक्रेसी है दुनिया के अंदर वो इन इंग्रेडिएंट्स को लैक कर रही है, उसके अंदर ये सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं हैं। अब इसको हम फर्दर एलेबोरेट करें तो एक ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 के नाम से ये स्वीडन बेस्ड इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक रिसर्च की है जिसके नतीजे में उन्होंने ये बताया है कि पूरी दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो एक इरोजन का सामना कर रही है। जो डेमोक्रेटिक नाम्स हैं वो बजाय इसके कि उनको बेहतर किया जा सके वो एक इरोजन की तरफ जा रही हैं और बैक स्लाइडिंग हो रही है डेमोक्रेसी की, जिसके नतीजे में दुनिया के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो जिसके अंदर दो बड़े कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया जो है, जो दुनिया की दो बड़ी और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जिनको कहा जाता है, तो वहाँ पे इनको हम ज़रा थोड़ा सा मुताला करते हैं। तो इंडिया के अंदर जब से नरेंद्र मोदी इक़्तिदार के अंदर आया है आपने देखा होगा कि वहाँ पे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक नाम्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स किए जा रहे हैं, वहाँ पे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक किए जा रहे हैं और अपोजिंग व्यूज़ को बिल्कुल सप्रेस किया चला जा रहा है। और ये एक बड़ा मसला जो है वो इंडिया के अंदर पैदा हो चुका है। जो इंडिया का सेकुलर फेस है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है काफ़ी सारा नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार के अंदर आने के बाद। तो देखने को तो वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर है, लेकिन इसके बावजूद उसने जो डेमोक्रेटिक बेसिक नाम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह अगर आप देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो जब से डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार के अंदर आए उसके बाद से लेके अमेरिका के अंदर भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया। अमेरिका के हवाले से एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुंचाया और इवन ट्रंप के जानने के बाद जो उसकी पॉलिसीज़ है वो अभी तक अपना परसिस्ट कर रही हैं अमेरिका के अंदर, और काफ़ी सारी, बल्कि ये भी इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि 19 ऐसी स्टेट्स हैं अमेरिका की जिनके अंदर अभी तक रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट है और वो ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि जहाँ पे वोटिंग राइट्स लोगों के वो मुतासर किए जा सकें। और इसी तरह से और भी यानी अमेरिका की जो 2/3, ये भी एक आप नोट कर लें बात कि अमेरिका की जो 2/3 आबादी है उसके ख्याल में अमेरिका जो है वो अपनी डेमोक्रेटिक नाम से स्लाइड अवे करता चला जा रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि दुनिया के अंदर पॉपुलिस्ट लीडर्स बहुत बड़े आ चुके हैं। वो लोग जो जिनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो बेसिक वो ऑटोक्रेट्स होते हैं, वो डेमोक्रेटिक लीडर्स नहीं होते। तो उसमें सबसे पहली जो रीज़न है वो क्या है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने एम्बिशन के अंदर, अपने मकसद के अंदर नाकाम हो चुकी हैं। तो किसी भी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो मकसद होता है वो क्या होता है कि वो एक कंसेंसस के थ्रू अपने मुल्क को एक रोड मैप प्रोवाइड करना, एक उनको डायरेक्शन देना जिसके थ्रू वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते। फिर दूसरी चीज़ है पुअर गवर्नेंस, कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज़ है वहाँ पे गवर्नेंस ना होने के बराबर है। गवर्नेंस के थ्रू वो अपने सारे के सारे इश्यूज़ जो हैं रिजॉल्व कर सकते हैं, वो अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी मामलात को कवर कर सकते हैं। तो जब गवर्नेंस ही पुअर होगी तो इट मीन्स कि वो प्रॉब्लम है। फिर तीसरी चीज़ इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी, कि जब लोग देखते हैं कि इनइक्वालिटी है तो लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर जो ट्रस्ट है वो काफ़ी हद तक शैटर हो जाता है। फिर उसके बाद चौथा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक
इकोनॉमिक एंड सोशल डिसकंटेंट, कि लोग जब इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं होते तो इट मीन्स कि उनके अंदर जो एक डिसकंटेंट है वो बढ़ती चली जाती है, और फिर उसके नतीजे में लोग ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि उनकी रूट्स बड़ी स्ट्रांग नहीं होती, डीप रूटेड नहीं होते अपनी सोसाइटी के अंदर, बल्कि वो ऑटोक्रेटिक रूल्स के थ्रू आ जाते हैं और वो अपने मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। फिर इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक सिचुएशन का मुताला करें थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर, तो आपने देखा होगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा अभी तक पाकिस्तान के अंदर भी डेमोक्रेसी जो है वो उसकी कोई शाइनिंग एग्जांपल नहीं दी जा सकती। यहाँ पर भी काफ़ी सारी मिलिट्री रिजीम्स जो हैं वो अपना उन्होंने कंट्रोल रखा, और 90s के अंदर स्पेशली जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी उनको टाइम एंड अगेन एक ट्रेजेक्ट्री एक फॉलो की, उसने टाइम एंड अगेन उनको वो घर भेजते चले गए, और इससे एक बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पैदा हुआ। और जो करंट रजीम है हमारी, जिसका नाम ही हाइब्रिड रजीम लोग कहते हैं, काफ़ी सारे जो हमारे एनालिस्ट हैं उनके ख्याल में, कि अब जो पाकिस्तान के अंदर करंट रजीम चल रही है उसमें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका रोल ना होने के बराबर है। इसके अंदर जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनपुट दे रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी जो डेमोक्रेटिक सिचुएशन है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है। तो हम इस लेक्चर के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा अटैक जो है वो किया चला जा रहा है, और इसके नतीजे में डेमोक्रेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर डेमोक्रेसीज़ हैं वो सफ़र कर रही हैं।